12वें अध्याय के पहला श्लोक का टिप्पणी चलेगा। यथा पंचमे अविद्वत् कर्तृकयोग कर्मयोग तत्सन्यास कतरच्छ्रेयति पृष्ठः। जिस प्रकार से अर्जुन ने 5वें अध्याय के आरंभ में, इसे तृतीय अध्याय के भी आरंभ में आया है, ज्ञान योग और कर्मयोग, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? 5वें अध्याय में आया कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? उसी प्रकार यह 12वें अध्याय में प्रश्न है, सगुण ब्रह्मोपासक और निर्गुण ब्रह्मोपासक, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? और हमेशा ही भगवान के जवाब तीनों प्रसंग में आप देखिएगा। तृतीय अध्याय में क्या कहा? सांख्य योग की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। बताओ ज्ञान योग से कर्म श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कहना ऐसे कहना ही पड़ेगा, नहीं तो सब ज्ञान योग कर भागेंगे, अनधिकारी हैं। कर्म के अधिकारी भी सच है, कर्म करना छोड़ो फिर ज्ञान में जाओ। ज्ञान योग ही सबसे बड़ा भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान जानते हैं इस संसार में मूर्खों की संख्या 90% है, 10% में थोड़ा बहुत विवेक है, और 90% के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा ना। 10% वाले तो समझ ही लेंगे भगवान ने क्यों कहा है। अतएव जो है वो कर्मयोग को श्रेष्ठ कह दिए वहाँ, और ज्ञान योग की निंदा कर दी, ताकि लोग उसकी ओर झांक के देखे भी ना और कर्म में लगे रहेंगे। तो अंतरण शुद्ध होगा, विवेक जगह वैराग्य होगा, अपने आप सही रास्ते चल पड़ेंगे। एवं में उसके बाद में कर्मयोग और कर्म संन्यास की बात आई। वहाँ भी क्या कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। कर्म को त्यागने की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो कर्म त्याग कर क्या होगा? पथभ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, कर्मयोग करते हुए योग भ्रष्ट होने ज़्यादा अच्छा है, और कर्म त्याग करके पथभ्रष्ट हो जाना हानिकारक है। इसलिए वहाँ भी भगवान ने कर्म संन्यास श्रेष्ठ होते हुए उसकी निंदा करते हुए कर्मयोग को ज़्यादा श्रेष्ठ कहा। यहाँ पर भी इसी प्रकार से कर रहे हैं। अभी निर्गुण ब्रह्मोपासना सर्वश्रेष्ठ है, अक्षर उपासना। इनका नहीं, अक्षर उपासना तुम मत करो, तुम सगुण ब्रह्मोपासना के योग्य हो, उसी को तुम करो। ये अधिकतर लोग इसी के लायक हैं। और जो भी आज की ज़माने में आप देख लो, अपने आंखों के सामने आप देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जितने निर्गुण की बात कह रहे हैं लोग, निर्गुण की बात कहने वाले, साकार को ना मानने वाले, मुसलमान भी है, वो साकार को नहीं मानते कोई भगवान। ईसाई भी क्या है? साकार भगवान नहीं मानते, और कर क्या रहे हैं? सबसे हिंसावादी लोग हैं। दूसरे का धर्म भ्रष्ट कैसे हो, उनकी एक ही योजना है। अभी विदेश में तो एक मंत्री ने साफ कह दिया, हमारे सारे क्रिश्चियन स्कूलों का एक ही काम है, हिंदू को भ्रष्ट करना। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, इनके में हमारा एक ही मकसद है, मानवता के नाम पर हिंदू को भ्रष्ट करो। एक ही पॉलिसी हमारी है। अब समझ लो, अब खुल के बोल रहे हैं ना, सच हो। ये कभी आपने देखा कि सनातन धर्म के किसी भी गुरुकुल हो, किसी भी शिक्षा केंद्र में हो, इनका कोई टारगेट है दूसरे मतावलंबी को, धर्मावलंबी को परिवर्तन कर दो, उनको भ्रष्ट करो? ये हमारे एक ही मकसद है, आदमी को और उत्थान करो। कितना अंतर है। से निरीश्वरवादी हो करके नहीं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो गए और श्रेष्ठ हो गए, बल्कि वो पतन हो रहा है उनका। तो इसीलिए इस समय की स्थिति को देखते हुए समझ में आते भगवान ने क्यों सगुण ब्रह्म के उपासना को जोर दे रहे हैं। निर्गुण के नाम पे व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके योग्य ही नहीं वो चित्त उसका। तो प्रश्न शैली वही है जो तीसरे और 5वें में है, उसी प्रकार का यहाँ भी है, जवाब भी उसी प्रकार का है। ये ध्यान रखना है। कतरच्छेति पृष्ठ तद्वद, उसी प्रकार यहाँ पर भी मंद मध्यम कर गयो, मंद और मध्यम अधिकारियों के दृष्टिकोण से सविशेष निर्विशेष उपासना हो, मैंने सगुण ब्रह्म निर्गुण उपासना हो, कतरच्छ्रिय इति पृच्छति। इनका कौन सा श्रेष्ठ है, ये अर्जुन यहाँ पूछता है। यद्यपि
ज्ञानी आत्मेय में मतम। पूर्व में भी क्या कहा था, जवाब देते हुए सतर्क भी हैं, श्रेष्ठ कह दिया कर्मयोग को। फिर ज्ञानी आत्मेय मतम 7वें अध्याय में क्या कहा, ज्ञानी मेरे आत्मा ही है, मैंने ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ हो गया इसका मतलब। ज्ञानवान माम प्रपद्यते ये भी कह दिया है। इति अत्र उक्तम निर्गुणोपासक श्रेष्ठत्व। ऐसे जगहों में निर्गुणोपासक को श्रेष्ठ कह चुके हैं। यद्यपि तथापि विज्ञा विज्ञेय, अब एक देशी बात कह रहे हैं अभी, विज्ञा विज्ञेय तारतम्य संभवात, विज्ञ और अविज्ञों में तारतम्य हो सकता है। विज्ञा विज्ञेय तारतम्य संभवात, असंभवात है उसको काट देना, मौन नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। तारतम्य संभवात एव, तारतम्य संभव होने से निरुणोपासने असमर्थाना, निरुणोपासना में जो असमर्थ है उनके लिए सगुणोपासने प्रवर्तनाय, सगुणोपासन में प्रवृत्त कराने के लिए तेषां प्ररोचनार्थम, उन्हें प्रेरित करने हेतु प्ररोचन करने के लिए निर्गुणोपासने अक्षरत्वक्त्या, निर्गुणोपासने अवृत्त मान निकृष्टत्व कथन करके सगुणम स्तौति, सगुणोपासना की यहाँ स्तुति कर रहे हैं। इति केचित, ऐसे कुछ लोगों का कहना है, यदि ऐसा नहीं है वास्तव में, तन्ना ऐसा नहीं है। कथम, क्यों, फिर कैसा है, नात्र विज्ञा विज्ञोस्तारतम विचारोस्ति, या अज्ञानी और ज्ञानी, विज्ञ और अविज्ञ, इनके तारतम्य के बारे में प्रश्न पूछा ही नहीं हो। उसे प्रश्न में कहीं भी ऐसा शब्द नहीं दिख रहा है कि अज्ञानी है और दूसरे ज्ञानी का तुलना करने के पूर्व प्रश्न हो रहा हो। नात्र विज्ञा विज्ञोस्तारतम्य विचारोस्ति, न च भाष्यकारी स्व अवतरणिकायाम स्व भाष्य व, न तो भाष्यकार ने अपने अवतरणिका में न अपने भाष्य में साक्षात सगुण निर्गुण शब्दों का ही प्रयोग किया है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, सगुण निर्गुण उपासनाओं के बारे में कहा ही नहीं है। किंतु क्या है यहाँ, सतत युक्ता। अर्जुन के प्रश्न में क्या है, सतत युक्ता, और भगवान के जवाब में क्या है, नित्य युक्ता। इन शब्दों से क्या प्रतीत हो रहा है आपको, अज्ञानी की बात थोड़ी हो रही है। अज्ञानी किसी भी काम में सतत लगा रहता है क्या, नित्ययुक्त रहेगा क्या, संयमित कहाँ रहता है वो, और जब मौका मिलेगा ना इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, तो चंचल होता है। इसलिए ये शब्दों को देखते हुए भी इति प्रश्न प्रतिवचन और अर्जुन भगवत भ्याम उक्तत्वाच्च, अर्जुन और भगवान के द्वारा प्रश्न प्रतिवचन में ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। किंतु सप्तम अध्यायाद आरभ्य, वास्तविकता क्या बता रहा हूँ, 7वें अध्याय से आरंभ करके 1 अध्याय पर्यंतम तत्पद वाच्यार्थो निरूपित, 11वें अध्याय तक तत्पद का वाच्यार्थ का निरूपण किया है। और लक्ष्यार्थ वर्णन करेंगे अभी इसी अध्याय में, और 13वें अध्याय में से आगे तत् और तम दोनों का ऐक्यत्व रूपी जो वाक्य का लक्ष्यार्थ है, वाक्यार्थ को बताएंगे। अभी तो पद के तम पद का वाच्यार्थ हो गया, लक्ष्यार्थ हो गया, तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ ले रहे हैं। उसके बाद ऐक्य रूपी वाक्यार्थ को 13वां अध्याय से शुरू करने वाले हैं। उसके अनुसार आपको पूरे प्रकरणों को समझना चाहिए। इसलिए अथ अत्र च अर्थत प्राधान्येन तत्पद लक्ष्यार्थ, और इस 12वें अध्याय में क्या करने जा रहे हैं आप, कहते प्रधानता पूर्वक अर्थत तत्पद के लक्ष्यार्थ को बोध कराना चाह रहे हैं। और उस तत्पद क्या पद के लक्ष्यार्थ को जानने वाले को क्या करना पड़ेगा, तद्विदाम लक्षणानि वक्तुम उपक्रमते, माने यहाँ का वहाँ चला के लग रहा है, उपक्रमते। तो उसकी वेत्ताओं का लक्षण क्या है, और उस ब्रह्मवेत्ता के लक्षण ही मोक्ष के लिए क्या हो जाता है, हमेशा साधन होता है। वो साधन बताने के लिए यह अध्याय आरंभ किया जा रहा है। प्रश्न प्रतिवचन व्याजेन जो है वक्तुम उपक्रमते के साथ अन्वय होगा। प्रश्न और प्रतिवचन के बहाने से आधार बना करके यही बात कहने के लिए आरंभ कर रहे हैं। श्लोक के कुछ शब्दार्थ रहे। एवं एवं मने क्या, इत्यनेन पूर्वाध्यायांते श्रुतम,
एवं शब्द के द्वारा इत्यनेन इस शब्द के द्वारा पूर्व अध्याय में जो कहा गया पंच साधन जो है वर्णन करने जा रहे, मत कर्म कृत इत्यादि पंचकम परामर्शति, मत कर्म कृत इत्यादि 5 चीज़ों को परामर्श किया गया है। पर्युपासते सुन पदे, पर्युपासते में भी बड़ा रहस्य है। पर्युपसर्ग पूर्वक उपासते क्यों बोला? उपासते में स्वयं उपसर्ग है ही है, तो परि क्यों जोड़ा है? क्योंकि व्याकरण पढ़ा लिखा आदमी समझेगा इसको। सूत्र बताया अपपरिवर्जने, सूत्र है अपपरिवर्जने। वर्जन अर्थ में ही परि का प्रयोग होता है, तो उसके निपात संज्ञा होती है। अव्यय संज्ञा होकर अव्ययभाव समास हो जाएगा, को गति प्रातिश समास भी कर सकते हैं। तो कौन सा करना है उसके लिए कहते हैं वर्जनार्थे निपात संज्ञा कृता पाणिनिना। अतएव अन्य देवता उपासना वर्ज्य, परि का मतलब क्या है? अन्य देवता उपासनाओं को त्याग करके, हटा करके, वर्जित करके त्वाम एव उपासते, आप परमात्मा का ही उपासना करने वाला इति अर्थो अवगम्यते। इसलिए मत कर्म कृत मत का परमो भव इत्यादि जो पूर्व में कहा गया है वहाँ सब अर्थ से यद किंचित देवता विशेष को नहीं लेना है, किंतु परमात्मा के सगुण रूप विराट रूप को ही लेना। मत कर्मादि पंचक कृत सगुणोपासक, यहाँ पर थोड़ा गलत छपी है। मत कर्म कृत आदि पंचक को करने वाला जो सगुणोपासक, कृत सगुणोपासक, बीच में यो आ गया है वहाँ, कृत सगुणोपासक। और दूसरा कौन है? अव्यक्त रूपी अक्षर के निर्गुण के उपासक। इन दोनों में से उपासकयोर मध्य मत कर्म कृत्या इत्यादि पंच विशेष साधन के द्वारा जो व्यक्ति भगवान के सगुण साकार विराट स्वरूप आदि का समष्टि का उपासना करने वाला है, सर्वम गलितम ब्रह्म शांत जलानुपासित जो कहा गया उसको उपासना करने वाला और निर्गुण अक्षर अव्यक्त की उपासना करने वाला, इन दोनों में से के अतिशयन योग विधा इति प्रश्न से आशय, इन दोनों में से कौन है जो अतिशयन समाधि के बारे में ठीक ठीक समझ करके चलने वाला आदमी है? उभयोर योगवित्व समानत्वात्, कि दोनों में योगवित्व समान है, दोनों ही का लक्ष्य एक है, समाधि है, मोक्ष है। लेकिन दोनों में से आपको समझाना है किसके अधिकारी कौन है। व्यक्ति पर निर्भर है ना भाई, सभी का एक लक्ष्य है, बद्रीनाथ जाना है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किसका जेब कितना गर्म है। और सबको तो सब हेलीकॉप्टर से जाओ, अरे हेलीकॉप्टर से जाओ, यहाँ से टैक्सी से एयरपोर्ट तक जाने के लिए पैसा नहीं है, वो हेलीकॉप्टर से जाएगा? अरे उसको ये कहना पड़े जाओ सरकारी बस में जाओ, टैक्सी भी नहीं तेरे लायक, तुम तो टैक्सी में जाने लायक भी नहीं। जो टैक्सी के लिए कितना लगेगा? 10,000 12,000, उधर कहाँ दे सकता है? वो 1,000 रुपये खर्च करने लगे, 500 में टिकट में जाएगा सरकारी बस से, सरकारी बस से आएगा। प्राइवेट वो बोलते हैं ना, उससे भी जाने लायक नहीं आदमी, ऐसे भी तो लोग हैं। ऐसे भी बाबा बड़े शौकीन है, पैसा रहते हुए पैदल जाने वाले हैं। इसे अधिकारी को समझना पड़ेगा, नहीं सबको एक साधन बता दो, ये नहीं हो सकता है। कोई पैदल वाला भी है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे यात्रा में जा रहा है, कोई सरकारी बस से जाएगा, कोई टैक्सी करके जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर से जाएगा। तो सबका लक्ष्य क्या है? लेकिन एक बद्रीनाथ जाना ही है। सर यहाँ पर सबका लक्ष्य भले ही मोक्ष है, इन अधिकारी भेद से ये देखा गया भगवान के अनुसार भी सगुण उपासक की संख्या ज़्यादा है। आज भी देखिए भागवत कथा हो रही है, कितने लोग जाते हैं वहाँ, और यह वेदांत कथा में कितने आते हैं? कथा कर रहे थे यहाँ
1986 के बाद कैलाश आश्रम में आए थे। रोज़ छोटे महाराज जी का दर्शन करके तब वो मंच पर जाते थे। और मंडलेश्वर जी ने हमें विशेष उनकी व्यवस्था के लिए देखभाल करने के लिए लगा रखे थे, तो मैं भी साथ चलता था उनको लेकर के वहाँ। फिर वहाँ से वहाँ स्टेज में गए तो मैं आ जाता अपने दूसरे काम में। वो एक दिन पूर्व में उन्होंने मेरे को कहा कि भाई कल हमें जल्दी जाना है महाराज जी के पास। मैं ठीक है, मैं वहाँ व्यवस्था कर देता हूँ उसी हिसाब से। तो इधर प्रेमान जी ने बोल दिया भाई कल 15 मिनट पहले आने वाले हैं, उससे पहले लोगों को सबको छुट्टी करो। जैसे हम लोग यहाँ से निकले उन्होंने सबको बाहर कर दिया। अब मैंने कहा आप चाहिए, नहीं आप भी आ जाओ। चलो मेरे को लेकर के वो अंदर चले। और बैठने के बाद राम राम हुआ। महाराज जी तो बस मुस्कुराते, महादेव महादेव इतना ही बोलते, और कुछ बोलते ही नहीं थे। इन्होंने कहा महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी जिज्ञासा थी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ आज। पूछिए। तो महाराज जी हम ये देखते हैं कि हम लोग कथा प्रवचन करते हैं, 20-25 हजार लोग आते हैं, आप जो है बोलते हैं यहाँ 10-12 लोग ही रहते हैं। तो महाराज जी ने कहा महादेव कथा शब्द कर समझते हो क्या है? कथा किसको कहते हैं? कथा क्या है? वो घबरा गया, कोई कभी सोचा ही नहीं था कथा शब्द का अर्थ के बारे में, और वो घबरा गया। और फिर महादेव ऐसा है, उपनिषद में लिखा है कम ब्रह्म खम ब्रह्म। कम मने बस कोई करो, के मने ब्रह्मणी स्थितिर यया भवती सा कथा। कथा उसे कहते हैं जिसको सुनने वाला धीरे धीरे उसकी स्थिति ब्रह्म में बैठ जाए। ब्रह्म में स्थिति हो जिससे, उसका नाम कथा है। वो चुप हो गया। और वो 3 प्रकार की होती है। हमारे जी अपनी ओर से बोलना शुरू करते हैं। सात्विकी कथा होती है, राजसी कथा होती है, तामसी भी कथा होती है। बोले आपने कवि सम्मेलन सुना है? हाँ। हास्य कवि सम्मेलन भी सुना है? हाँ। उसमें कितने लोग होते हैं? 1000 होंगे, 2000 होंगे। मैंने आपके यहाँ जितने उससे कम है ना। अच्छा। और हमने सुना है यहाँ कोई एक आई थी, और मेरे बोलते कौन आई थी? मैंने कहा वो हेमा मालिनी आई थी। और कितने लोग गए थे? यहाँ से महात्मा भी गए थे ना? हाँ महाराज जी यहाँ से महात्मा भी गए थे। और कितने थे? और लाख रुपये, लाख लोग से पर थे त्रिवेणी घाट पे। तो ये है मनोरंजन। वो मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन में ऐसी भीड़ होती है, आपके यहाँ से भी ज़्यादा भीड़ होती है। देखो वो औरत के पीछे लाख लोग चले गए, आपके तो 25,000 आते हैं। आपने कहा और ऐसे थप्पड़ जैसे लगा उसको, चुप बैठा रहा। और आप जो करते हो राजसी कथा है, सात्विक नहीं है। आपने कभी सोचा भी ब्रह्म चिंतन कैसे होगा आपकी कथा से? आपने खुद भी किया है ब्रह्म चिंतन राम कथा से? नहीं। तो फिर राजसी कथा में 20-25 हजार लोग आते हैं, और सात्विक कथा है जो अहंकार को तोड़ मरोड़ कर दे। कौन चाहता है अपने अहंकार को मिटाना? हमारी है सात्विकी कथा। इसलिए 10-12 आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, 1-2 होना चाहिए था। तो कुछ नहीं बोला, प्रणाम किया, उठ के भागा। इसी जो मानस स्तर में प्रभाव पड़ने वाला और बौद्धिक स्तर पर प्रभाव डालने वाला और अहंकार को मिटाने ही वाला, ये 3 स्तर की कथाएं। आजकल जितनी कथाएं हो रही है, भागवत हो, रामायण हो, कीर्तन हो, कीर्तन जो भी बोले जाते हैं, सब केवल तामस कथा है, मनोरंजन प्रदान है, टेंशन फ्री स्टोरी से। हम लोग बोलते हैं इसको, आपके टेंशन को फ्री करने वाला स्टोरी है, और कुछ नहीं वहाँ पे। आदमी वहाँ घर में बड़े तनाव में रहता है,
और इधर आ जाता है तो कीर्तन में नचा दो उसको, टेंशन फ्री हो जाता है। कुछ हंसा दो चुटकुले सुना करके, टेंशन फ्री। ये मानस अवस्था तक की पहुंचने वाली है। ये मनोरंजन प्रधान तामसी कथा है। हमारे यहाँ तो वेदांत है। वेदांत होता ही वो है जो कई बार सुना चुका ना, जो खुद पे खुद को मिटा ना सके वो इस गलियारी में आवे ही क्यों। अहंकार को मिटाने के लिए होता है। से बारंबार बढ़िया इंजेक्शन मिलते रहता है यहाँ वेदांत में। इसलिए ये अधिकारी को देख करके सब व्यवस्था प्रदान करना पड़ता है। इन दोनों समाधि के मार्ग में चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान कहेंगे सगुणोपासक की श्रेष्ठ है। निगुणोपासक तो उसके बारे में बाद में कहूँगा, भगवान बोल देते तो बाद में देखेंगे, उसको छोड़ो। अब इसे शुरू में सगुणोपासक की प्रशंसा पर भगवान जवाब देते हैं। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका, एतक्षरोपासका सम्यक दर्शिनो निवृत्तेषणा। जो अक्षरोपासक है, निर्गुण ब्रह्मोपासक, सम्यक दर्शी, निवृत्त, तीनों ऐसा वाले, पुत्रेष्णा नहीं, वित्तेष्णा नहीं, लोकेष्णा नहीं। अजल महात्मा हो जाते फिर उनके पास पुत्रेष्णा होता है। महात्माओं में भी पुत्रेष्णा है। कैसा पुत्र चाहते हैं? वो प्रतिज्ञा कर बैठते हैं मैं 1000 शिष्य बनाऊंगा, इतने 1000 को कम से कम दीक्षा दूंगा। ये भी पुत्रेष्णा ही है। और कहीं तो पैदा ही कर दे रहे, उनकी बात तो कहना ही क्या। उत्तराधिकारी पैदा कर देते हैं अपनी उत्तराधिकारी। तो इसीलिए बड़ा कठिन काम है पुत्रेष्णा रहित होना। अवसर रहित हो भी वित्तेष्णा वाले हैं, धन दौलत चाहिए। अरे महात्मा ने देखो ना 35 लाख रुपए की गाड़ी खरीदा, मेरे पास तो 10-12 हज़ार लाख का है, हमें 50 लाख की गाड़ी होना चाहिए। BMW क्या बोलते हैं उसको, वो होना चाहिए। पता यही चक्कर में पड़ गया आदमी। ये वित्तेष्णा है ये। और लोकेष्णा तो बहुत मुश्किल है मिटना। नाम चाहते दुनिया मेरा नाम हो। और कई तो मीडिया बोलते हैं ना, मीडिया इसमें हाईलाइटेड बोलते हैं अंग्रेजी में, रहने के लिए विवादास्पद बयान करते रहते हैं, कुछ न उल्टा सीधा बोल दो ताकि सारी मीडिया उसके ऊपर लगा रहता है। मधुमक्खी के चिपक जाते प्रेस वाले अब पूरे टीवी में सवेरे से शाम तक वही आ रहा, वही आ रहा, वही आ रहा। मेरा नाम आ रहा है देखो। अच्छे लोगों को सबको मोबाइल मैसेज देते, देखो मीडिया में देखो, अमुक चैनल देखना, अमुक चैनल देखना, मैसेज आता है। ये क्या है? ये लोकेष्णा है। इसलिए ऐष्णात्रय से परित्यक्त साधक होना सर्वोत्तम साधक है। ऐष्णात्रय रहित हो, निवृत्तेषणा ते तावत् तिष्ठन्तु। भाष्यकार कहते हैं कि उनके तो अभी रहने दो, उनके बारे में बाद में विचार करते हैं। वो तो सर्वोत्तम अधिकारी है, वो तो एका दुक्का ही होंगे दुनिया में, उनके बारे में क्या ज़्यादा चर्चा करना है। उनके बाद में तावत् तिष्ठन्तु तान प्रति वक्तव्यम तद उपृष्टाद वक्ष्यामः। उनके प्रति जो कहना होगा वो आगे हम कहेंगे। वर्तमान तो हम यही समझेंगे, जो ऐष्णात्रय से युक्त जो लोग हैं फिर भी मोक्ष मार्ग में, साधन मार्ग में, समाधि मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए जो कहना होगा वो हम कहना चाहते हैं। प्ररोचन पूर्वकम उपदेष्टम ये तो इतरे, भाष्यकार इतरे, ये तो इतरे, जो इतर है, जो ऐष्णात्रय वाले हैं, जो सम्यक दर्शी भी नहीं है, अक्षरोपासक नहीं है, उन लोगों के लिए जो कहना है पहले हम वो कहना चाहते हैं। संक्रांति अवतरणिका एवं पृष्ठवते आरुक्षो प्रथमम में उत्तमम साधनम सुकरम द्वितीयम तो आरूढ़स्यति। यहाँ पे इसलिए इन दोनों को क्या कहूँगा, सगुणोपासक किस नाम से कहा जाएगा? आरुक्षु। और जो निर्गुणोपासक को आरूढ़ नाम से कहा जाएगा। आरुक्ष मने
आरोहण करने के इच्छुक, आरोढ़ुम इच्छति सा आरुक्षु, सन प्रत्यांत है, रो धातु है, आरोहण करना माने ऊपर चढ़ना, चढ़ने की इच्छा वाला आरुक्षु। और जो चढ़ गया, मंजिल पहुंच गया, उसका आरूढ़, चढ़ के बैठ गया है। और आरुक्षों की संख्या ही ज्यादा होती है, आरूढ़ तो कोई कोई ही होता है। हम उसको कहते हैं कोई कोई माही का लाल ही होता है, बाकी सब तो अमूल के लाल होते हैं। अमूल के लाल वालों को पहले समझाना पड़ता है, माई का लाल तो समझदार होता ही है। इसलिए कहते देखो एवं पृष्ठवत है आरुक्षो प्रथम में उत्तमम साधनम सुकरम द्वितीय, आरुक्ष के लिए सर्वप्रथम जो उत्तम और सुकर साधन बताना जरूरी है। द्वितीय तो आरूढ़ से सूचिन, और द्वितीय जो आरूढ़ है इसको सूचित करता हुआ आरुक्षवे अर्जुनाय, अर्जुन को भी किस कोटि में लेकर जान के कहा जा रहा है, आरुक्ष कोटि में रख करके इदमेव प्ररोचन पूर्वकम उपदेष्टुम श्रवणवाच, यह सगुण ब्रह्मोपासना को ही प्ररोचना पूर्वक प्रेरणा पूर्वक उपदेश देने के लिए अगला श्लोक भगवान आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान वाच, भगवान जवाब देते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम, ये जो लोग मन अपने मन को मयि आवेश्य मुझ में ही निविष्ट करके, कैसे निवेश करेंगे, पूर्व में कह चुके, मत कर्म कृत मत परमो, ये जो कहा गया था। नित्ययुक्ता उपासते मामेव नित्ययुक्ता उपासते, मुझ परमात्मा का ही नित्ययुक्त होकर उपासना करते हैं। परया श्रद्धया उपेता, श्रद्धा में भी परया श्रद्धा विशेषण दिया गया, पहले भी एक बार गया, विस्तार समझा दिया था मैंने कि श्रद्धा सबके अंदर है, माता पिता के प्रति श्रद्धा रहती है, लेकिन सब मतलब ही श्रद्धा होती है अपने मतलब से। इसलिए परया श्रद्धया मैंने कभी किसी भी कारण से पर किसी स्वार्थ के सिद्ध न होने पर भी जो अडिग रहने वाली श्रद्धा का नाम परया श्रद्धा, पराश्रद्धा है। नहीं तो स्वार्थ वाली जो श्रद्धा होती है वह स्वार्थ सिद्ध हो रहा है जब तक, तब तक अटूट लगता है श्रद्धा, लेकिन स्वार्थ जहाँ बिगड़ने लगता है श्रद्धा खत्म हो जाती है। कई साधकों को देखते हैं बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करने वाले होते हैं, कई वर्ष किए बोलते हैं वो, और फिर आते कहते महाराज अब तो मन नहीं लगता है, और देवता के पीछे मैंने जिंदगी बेकार खराब कर दिया, कुछ नहीं मिला उस देवता से, ऐसे बोलते साहब। फिर हमने मसूद निकार का कहानी सुनाना पड़ता है। मैं 8 बार उन्होंने क्या किया था, अष्टाक्षरी मंत्र का पुरस्चरण किया, कुछ भी अनुभव नहीं आया, स्वप्न में भी नहीं, दुखी हो गए। क्या जिंदगी ऐसे जीना, इससे अच्छा मरना ठीक है। एक दिन सवेरे सवेरे इसलिए निर्णय ले लिया, एक जन्म को ख़त्म ही कर दो, अगला जन्म जब मिलेगा इस भाव से मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो जरूर अच्छा मिल जाएगा, और उसमें भगवान का मुझे दर्शन होगा, अनुभूति होगी, ये सोच के वो जा रहे थे। तो भगवान भी अपनी श्री लीला देख रहे हैं, सबके अंतकरण में बैठे हुए हैं। वो एक बुढ़े बन करके चौराहे पे बैठ गए, इतना लंबा लाठी लिए हुए खड़ा, जैसे वो आ रहा है उधर से देख लिया, इधर देखते हुए उसके पैर में लगा दिया, धड़म से गिर गए।
गिर गए तो उठे, देखा कोई बुढ़ा है, चलो कोई नहीं, वो गए लाठी उठा करके उसके पास रख दिए। अरे बाबा लाठी ठीक से पकड़ लेना, ऐसे लगा दिए, हम देखो गिर गए। तो बूढ़ा ने क्या कहा, हम तो लाठी ठीक से पकड़ेंगे, आप भी साधन को ठीक से पकड़िएगा। इनको थोड़ा लगा ये कैसे पता है इनके, मैं कोई साधन के बारे में परेशान हूँ, तो साधन ठीक से पकड़ लो बोल रहे हैं। और थोड़ा घबरा के थोड़ा 4 कदम पीछे हटे, भगवान कृष्ण दिखाई, इतना ही कहकर गायब हुए, एक बार और कर लेना। तभी दृश्य जो देखा तो ने लिख दिया, वंशी भूषित करा नवनी हृदय भात, मुँह से निकल पड़ा। इसलिए साधन जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तो इसके परया श्रद्धया कहना पड़ता है। स्वार्थ किंचित सिद्ध नहीं हुआ, स्वप्न में भी नहीं दिखाई दे तो क्या नहीं देखे तो क्या हो गया, कुछ और बड़ा फल देना चाह रहे हैं ना, इसे स्वप्न में नहीं देख रहे हैं। ये विवेक करो, ऐसे विचार करो। इसीलिए भगवान कहते हैं परया श्रद्धे उपेता ये माम नित्युक्त उपासते ते में युक्त तमा मता, वे लोग मेरे मत में युक्त तम पुरुष लोग है समझो। अर्थात सवर्ण ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग मेरे दृष्टिकोण से युक्त तम है। यहाँ तम प्रत्यय कर दिया, अरे युक्त तर कह देते ताकि निर्गुण उपासक को युक्त तम कहा जा सकता था, यानी इनको भी युक्त तम कह रहे हैं और उनको भी आगे कहेंगे युक्त तम ही कह देंगे, वो भी युक्त तम है, दोनों युक्त तम है। ऐसा कैसे होगा? कहने का अभिप्राय इनके तारतम्यता देखना उचित नहीं है, इसे दोनों को तम प्रत्यय से कह रहे हैं। इनकी अपनी वर्तमान योग्यता के आधार पर इनको उनकी अपनी स्थिति में उनको श्रेष्ठ कहना उचित ही है, उन्हें युक्ततम कहना उचित है। ताकि अपने आप युक्ततम समझे लगे रहेंगे ना, जब नित्य युक्ता नहीं तो कैसे होगा, पर्याय श्रद्धा से कैसे होगा, इसे उनको कहना पड़ेगा युक्ततम आप हैं। तब अपने साधन में उनको पराश्रद्धि जगेगी और नित्य युक्त होकर के उपासना करेंगे, वह अपने आप आरूढ़ हो जाएंगे। कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, पहला ही सीढ़ी में ठोकर लग गया तो पीछे हटने लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ढांढा से बांधना पड़ेगा ना, ये कहे तो नालक बैग ढक गया तो चढ़ नहीं सकता, तो बेकार है, ऐसे तो हतोत्साहित नहीं करना। अरे क्या हुआ, पहले से भी चोट लग गया तो इसका देने कि आगे सब में ऐसे होगा क्या? अरे इससे तुम अच्छे संभल के चलोगे और आगे बढ़ो, अगले चला देखो प्रोत्साहन दोगे, वो 200 सीढ़ी चढ़ जाएगा। ये पहले ठोकर में तुमने हतोत्साहित कर देगा, जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी है, वह भी साधक सवर्ण ब्रह्म उपासना कर रहा है, उसको कहना पड़ेगा तुम महान हो, तुम बहुत आगे तक जा सकते हो, तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो, जो तुम सर्वश्रेष्ठ साधक हो, ये कहेंगे तब उसके अंदर उत्साह और बढ़ता है, अपने साधन के प्रति उसे श्रद्धा बढ़ती है, पराश्रद्धा होकर युक्त हो जाता है, तो वह भी लक्ष्य को प्राप्त करता है। शांकर भाष्य, मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय मनो ये भक्ता संतो माम सर्वयोगेश्वराणाम अपि अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेश तिम्र दृष्टिम नित्युक्ता संतो इति। मुझ विश्वरूप परमेश्वर में आवेश्य, किसका? मनो, समाधाय, मन को समाहित करके, ये भक्ता, जो भक्त लोग माम, मुझ परमात्मा, मैं कैसा हूँ? सर्व योगेश्वराणाम अपि अधीश्वरम, सगल योगेश्वरों का भी अधीश्वर हूँ, सर्वज्ञ, विमुक्त रागादि क्लेश तीव्र दृष्टि वाला हूँ, विमुक्त रागादि
क्लेश रूपी तिमिर की दृष्टि से हूँ। ऐसा मुझ परमात्मा को नित्य युक्ता अतीत अनंतर अध्यायांतोक्त श्लोक अर्थ न्याय न, अतीत अनंतर अध्याय के जो उक्त जो श्लोक में मत कर्म कृत्य इत्यादि कहा गया था, उक्त न्याय से सतयुक्ता संत सतयुक्त होकर के उपासते हैं, उपासना करते हैं। श्रद्धया परया मैंने प्रकृष्टया उपेता, प्रकृष्ट से श्रद्धा से युक्त है। ते मे मम मता अभिप्रेता युक्ततमा इति, उनको मैं युक्ततम साधक करके मानता हूँ। निरंतरेण ही ते मच्चित्तया अहोरात्रम अतिवाहयन्ति, कि निरंतरता पूर्वक मच्चित्तया मेरे चित्त वाले होकर के दिन रात को अतिवहन कर जाते हैं। तच्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्वमित्येतद् ब्रह्माभ्यास उच्यते है। ये ब्रह्माभ्यास है, निरंतर उसमें लगे रहते हैं, मच्चित्त वाला होकर होते हैं, दिन और रात एक कर जाते हैं। अतिवाहयंती अतुयुक्तम तान प्रति, इसलिए उनके प्रति युक्ततम शब्द प्रयोग करना भी उचित ही है। युक्ततमा इति वक्तुम युक्तम एवं, युक्ततम कहना उयुक्त ही है।